जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन चल रही होगी। और आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार आप लोगों से जुड़ी हुई है और आप लोग भी हम लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से जुड़े हुए हैं। जो भी दोस्तों को जो आप अपने दोस्तों जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करें हमारे चैनल के बारे में, कनेक्ट टू एग्जाम को। और उसके जितना हो सके उतना उस लोगों को बताएं कि इस पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है लगातार। जितने भी कक्षाएं चल रहे हैं लगभग सभी कक्षाओं की प्रैक्टिस सेट चल रही हैं। तो सभी जो है इसमें हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम आज देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह से है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो इस टाइम पैटर्न एग्जाम का पैटर्न है उसी तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या है अपना पहला प्रश्न हमारा दिया गया है। यदि संख्या 5, 6, 1, 3 कुछ संख्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। इसमें क्या बोला गया है, जितने भी विषम संख्या दिखेंगे उसमें आपको 1 जोड़ना है और जितने सम संख्या है उसमें 2 घटाना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम हल करेंगे। पहले इनके अंकों की अदला बदली करेंगे। जो भी बोला गया है, क्या बोला गया है, विषम संख्या को देखते हैं कौन कौन विषम और कौन सम है। देख रहे हैं सम संख्या क्या होती है, आप लोगों को पता होगा। जो संख्याएं 2 से कट जाए उस सम संख्याएं बोलते हैं। जो 10 से न विभाज्य हो विषम संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं पहला हमारा है 5 हमें विषम संख्या में कितना जुड़ना है। विषम में हमें 1 जोड़ना है +1 और सम में -2 करना है। अब देखते हैं प्रश्न की तरफ। 5 है, 5 हमारा विषम है। विषम में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे 6 होगा। उसके बाद 6 है, 6 सम है तो उसमें 2 माइनस करेंगे अर्थात 4 होगा। 1 है, 1 जो है विषम है, विषम में हम 1 ऐड करेंगे, 1 1 2 होगा आपका। उसके बाद 3 में हम 3 + 1 4 हो जाएगा। 3 है 7 के बाद 7 का होगा 8। 4 है, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। 6 है, 6 में 2 माइनस करेंगे आपका 4 हो जाएगा। और 7 है, 7 + 1 8 हो जाएगा और 8 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पर तो 6 हो रहा है। संख्या क्या प्राप्त हो रही है आपकी 6 4 2 4 8 2 4 8 6। सम और विषम में जो है जो बोला गया उस हिसाब करने पर। अब प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे, इस प्रकार बड़ी संख्या में बाएं से तीसरे। अगर हम क्वेश्चन को अगर कॉपी नोट्स में सॉल्व करते हैं या बोर्ड पर सॉल्व करते हैं तो दायां हमेशा इस साइड होता है, ये हमारा राइट होता है और लेफ्ट इस साइड होता है। बोला क्या गया है, बाएं से तीसरे अर्थात ये है ये दो है, पहला दूसरा तीसरा और दाएं से दूसरे अंक। दाएं से दूसरा कौन है, 8 है। क्या करना है, उनका योग क्या होगा, 8 और 2 का योग क्या करेंगे तो क्या होगा आपका 10। यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। ये बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा अंक का योग क्या होगा, 10 होगा, जो ऑप्शन पहला सत्य है। इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है रक्त संबंध से और इससे जो है एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। बोला क्या गया है, इसमें प्लस माइनस और गुणा अर्थात स्टार और भाग का जो है चिन्हों का अर्थ कुछ दिया गया है। तो और इसमें आपका समीकरण दिया गया है इस तरीके से D + E F+ इस तरीके से दिया गया है और इसका हल करना है। तो जैसे जैसे बोला गया है चिन्हों की हम उसी हिसाब से इसमें रखते जाएंगे और उसी तरीके से हम संबंध ज्ञात करेंगे। क्या बोला गया है, पहले हमें D + E प्लस का अर्थ क्या है हमारा A B की पुत्री अर्थात पहला का संबंध दूसरे से है। तो D क्या है, पुत्री है E की, तो D पुत्री है किसकी, E की, तो हमारा होगा ये। अब आगे क्या है, E F + F, हम इसको छोटे से बनाते हैं क्योंकि तो बोर्ड में जगह नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को छोटा करते हैं हम। अब बोला क्या गया है, D + E अर्थात ये हमारा D हो गया। D पुत्री है किसकी,
ई की पुत्री है, ये हमारा ई हो गया, ये पुत्री हो गई। उसके बाद ई प्लस एफ, अर्थात ई पुत्री है एफ की, एफ एफ ऊपर जाएगा, ई माइनस हो गया। अब आगे क्या बोला है, एफ माइनस जी, माइनस का अर्थ क्या है, पति है, किसका, एफ जी, एफ पति है जी का, तो पति, ये एफ का जो है जेंडर क्लियर हो रहा है, एफ मेल है। उसके बाद क्या है, जी स्टार एच, स्टार का अर्थ है माता, जी माता है किसकी, जी माता है किसकी, एच की, तो हमारा एच की माता हो गई। एच का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लिखते हैं इसको हम, ये हो गया। अब क्या बोला गया है आगे, एच हो गया, एच भाग का चिन्ह है आई, बोला क्या है, भाग का अर्थ है भाई, अर्थात एच भाई है किसका, आई का, आई का भाई है। आगे क्या बोला है, आई माइनस जे, आई माइनस जे, माइनस का अर्थ है पति, आई पति है किसका, जे का, आई पति है किसका, जे का। अब हमें जो समीकरण प्राप्त हो गया है, अब इसको हम हल करना है कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 4 समीकरण दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका कथन सही है, इसमें सही नहीं है, कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन डी, आई की बहन है, डी जो है बहन है किसकी, आई की, तो आई हमारा दूसरे जनरेशन में है, जबकि डी तीसरे जनरेशन में है, तो ये पिता और पुत्री का संबंध है, तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ। आगे देखते हैं, ई आई की बहन है, ई आई की बहन है, तो ये जनरेशन समान चल रही है इनकी, ई किसकी बहन है, आई की, अर्थात जो है हमारा इस तरह के चल रहा है, इनका संबंध ये बना हुआ है। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वही संबंध हमने ये इनके सीधे पर लिख दिया आपको समझने के लिए। क्या बोला गया है, दूसरा ऑप्शन है ई आई की बहन है, ई बहन है किसकी, आई की, अर्थात आई की भी बहन है, एच की भी बहन है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। बाकी हमें आगे बढ़ने की और जरूरत ही नहीं है। अगर आगे ना इसमें ना ये भी गलत होता तो हम जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं सभी को मैच कराते हैं, जो ऑप्शन सही होता है वही हमारे उत्तर सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उस लुप्त युग्म अर्थात दिया गया है 5वां अक्षर समूह, 6वां अक्षर समूह, ये 5वां और 6वां अक्षर समूह का चयन करना है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर दूसरे से संबंध है, पहला अक्षर समूह दूसरे से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे से संबंध है, तो 5वां और 5वां दिया गया है, 6वां आपको ज्ञात करना है। तो संबंध कैसे ज्ञात करना है आपको देखते हैं। इसको हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, एस का 19 होता है और यू का 21, ओ का 15, सी का 3। हम पहले ये दोनों का संबंध लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें तो ये देखें 19 से 21 हो रहा है, क्या हो रहा है 19 से 21, अर्थात क्या हो रहा है +2 हो रहा है, लेकिन पीछे से +2 वृद्धि हो रही है +2 की। हम देखते हैं 13 क्या हो रहा है +13 +2, इसी तरीके से इसको भी देखते हैं 1 + 2, अर्थात पीछे से शुरुआत हो रहा है, पीछे पहला सदस्य अक्षर का जो है पहले अक्षर समूह का अंतिम अक्षर और दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर में 2 + 2 की वृद्धि हो रही है, इस तरीके से संबंध चल रहा है। तो इसी संबंध से ये भी चलेगा। आपका देखते हैं क्या है, अगर हम सी को लें क्या हो रहा है देखते हैं। आपको सी आपका 3 है, 3 से क्या हो रहा है, हम इसके देखते हैं ये पी और PGL को, तो हम देखना है, हमें पीछे से देखना है, तो पीछे से देखते हैं। L 12 होता है, हम इसको नंबर कर लेते हैं, P16 7G L 12 और N 14 I 9 R 18, 12 + 2 हो रहा है 14, 7 + 2 9 और 16 2 18, इस तरीके से चल रहा है। तो +2 इसमें संबंध चल रहा है, तो इसमें देखते हैं कौन से वाले में +2 होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, इसमें है L 12 G 4 K 11 और M 13 E 5 N 14। क्या हमें पीछे से देखना था, +2 हो रहा है, नहीं +2 हो रहा है, इसमें हो रहा है 4 + 1, अर्थात ये हमारा गलत हुआ, ये हमारा
गलत हुआ। पहला वाला ऑप्शन हमारा 12 2 14 है, अर्थात इसमें +2 +1 और +2 हो रहा है, जो हमारा सीक्वेंस से जो दिया गया है इससे मैच नहीं कर रहा, तो एक पहला गलत हुआ हमारा ऑप्शन। दूसरा वाला देखते हैं, S19 है, हमें पीछे से देखना है, पीछे होता है 6, F से S जा रहा है, अर्थात 6 2 8, 6 + 2 8 +2 हो रहा है इसमें। उसके बाद R का होता है 18, और 18 के बाद इस U का 21 होता है, तो 18 + 3 हो रहा है, तो हमारा ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, क्योंकि हमें +2 को चेक करना था। ये देखते हैं पीछे अगला वाला, इसका है H का 8 होता है और J का 10 होता है, 8 2 10 हो रहा है, इसका 8 2 10 हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद M होता है 13, 13 2 15, ये भी हो रहा है। B का होता है 2 और D का 4 होता है, +2। इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में +2 चल रहा है, और वही हमें खोजना था कौन से वाले में सभी में +2 का सीक्वेंस चलेगा। तो इसका हमारा निष्कर्ष समझ में आ रहा है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। इस तरीके से आपको हल करना है। हमने आपको इतना समय लगा दिया बच्चा, आपको समझाने के लिए हमने इतना समय लगा, लेकिन आपको एग्जाम में इतना समय नहीं लगाना है। आपको अपने मन में ही जो है ये नंबरिंग हमने करके बताया, आपको अपने मन में ही नंबरिंग करके सीधा सीधा आपको ऑप्शन को चूज करना होता है। चलते हैं, अगला आपको दिया गया है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से, अच्छा इसमें दिया गया है फोटोशॉप का जो संबंध है सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस का क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। अच्छा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें संबंधित होगा किसका, ऑप्टिकल माउस का। तो संबंध किया गया है फोटोशॉप का संबंध सॉफ्टवेयर से है। तो फोटोशॉप क्या है आपका, फोटोशॉप आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा, फोटोशॉप पावर पॉइंट ये सब क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी प्रकार ऑप्टिकल माउस का है आपका, देखते हैं माउस का है, हम माउस को हम अपने हाथ से मॉनिटर करते हैं, जो भी हम माउस से अपने हाथ से करेंगे वही हमारा जो है कंप्यूटर में एक्टिव होगा। तो क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस तरीके से अपना संबंध दिया गया है। तो ऑप्टिकल माउस का होगा, टच स्क्रीन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल माउस कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है नहीं, इसमें टच स्क्रीन है नहीं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा, हार्ड डिस्क से ऑप्टिकल माउस से कोई संबंध नहीं है, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन गलत हुआ। तीसरा है हार्डवेयर की होने की संभावना 101% है, क्योंकि यही हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो पहला है आपका सॉफ्टवेयर दिया गया है और फोटोशॉप क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्टिकल माउस जो क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जो हमने आपको जो टच कर रहे हैं अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो हार्डवेयर में होते हैं, जबकि जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्टॉल होंगे वो सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन सही होगा यहाँ हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का परस्पर बदला जाना चाहिए। आपका समीकरण दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बोल रहा है ये और ये ऑप्शन अब चिन्हों की अदला बदली करेंगे तो आपका ये समीकरण पूरी तरह संतुष्ट होगा या नहीं होगा। ये चिन्हों की अदला बदली करने पर कौन से ऑप्शन से आप ये संतुष्ट होगा। तो पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गुणा और माइनस, अर्थात गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा करना होता है। तो देखते हैं, 2 + 8 है, हमें क्या करना है, माइनस के स्थान पर गुणा करना है। तो हमारे यहाँ माइनस है तो वहां गुणा कर देते हैं, और माइनस जहां होगा वहां हम गुणा करेंगे। माइनस है यहाँ गुणा है, गुणा की जगह माइनस करेंगे। अब इसको हल करते हैं, तो पहले भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, 4 बराबर। उसके बाद 6 - 3 हो रहा है, प्लस 18, पहले हम जोड़ करेंगे, 18 से 24 और 24 में 3 घटाएंगे तो 21 होगा। तो 21 बराबर 4, अर्थात ये बराबर नहीं है, ये संतुष्ट नहीं हो रहा, तो हमारा पहला ऑप्शन ये गलत हुआ। देखते हैं दूसरा वाला हम बदलाव करते हैं, क्या है, बराबर और प्लस को चिन्हों की अदला बदली करना है। जहां बराबर होगा वहां प्लस करेंगे और जहां प्लस होगा वहां बराबर करेंगे, ये हमारा दूसरा वाला बोला गया है। अब करते हैं, पहले हम भाग करेंगे, भाग से करेंगे तो भाग 4 दूना 8 होगा, तो 2 - 2 हो गया, प्लस 6 × 3 बराबर 18। इस तरह के समीकरण आपको भाग को हल करने के बाद बन रहा है। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, 6 × 18, ये 18 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, योग करेंगे, योग करने के बाद हमारा देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 18 2 20
और -2 ये बच रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, आपका क्या हो रहा है 18। 18 बराबर 18, अर्थात ये पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है और ये समीकरण पूरी तरह से हल हो रहा है। अर्थात हमें समझ में आ गया, इसका निष्कर्ष जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सत्य होगा, सही होगा। प्लस और बराबर को चिन्हों की अदला बदली करेंगे तो जो है समीकरण सही समीकरण बनेगा इसका। ये आपको मैथ की तरह दिख रहा होगा, लेकिन मैथ में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और काफी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। देखते हैं अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। समीकरण आपका दिया गया है ये, और उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया दूसरे वाले में, और वही क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप देख रहे हैं 11 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 29 के बाद 53 हो रहा है, उसके बाद संख्या क्या होते हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे प्रश्नों के क्या करेंगे आप, सबसे पहले अंतर लेंगे, किस तरह से अंतर लेते हैं, किस तरह से सीरीज चल रही है। अगर हम अंतिम से शुरुआत करते हैं तो 197 से 101 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 6 और 9 यहाँ 96 हो रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 101 में 53 घटाएंगे तो आपका होगा 8 होगा और यहाँ 4 होगा, ये हमारा 48 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा कि वो सीरीज क्या चल रहा है। 48 दूना 96 हो रहा है, ये होगा। इस तरीके से आप इसमें देखते हैं तो 4 हो रहा है और इसमें होगा 2, 4 में से देखो 2। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है, 6 के जो है 6 के मल्टीप्लाई पे सीरीज चल रही है और जितने भी अंतर हो रहा है उनका गुणा होता चला जा रहा है। तो 24 हो गया, 24 से हम आगे पीछे आएंगे, क्या होगा हमारा 12 होगा। अच्छा 12 का हम आधा करेंगे तो 24 का आधा करेंगे, क्या होगा 12। तो हमारा जो अगली सीरीज होगी उसका अंतर 12 होगा। तो 29 में से 12 को घटाएंगे हम तो 9 में से 2 गए 7 और 2 में से 1 गए 1, तो 17 का क्या आएगा, अगली सीरीज क्या होगा, अगली सीरीज में क्या होगा हमारा, यहाँ 17 प्राप्त होगा। कितना घटाने पर, 12 घटाने पर। और उसके बाद हम 17 में से जो है 17 में से हम अगर 6 घटाएं तो कितना होगा, 17 में से 6 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा, जो समीकरण में दिया गया है। अर्थात जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा, 17 आएगा। 17 हमारा आंसर सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इस तरीके से आपको हल करना होगा। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, उस शब्द का चुनाव करें जो इन INCONSISTENCE में दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें अक्षर दिया गया है इतना बड़ा और उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ऐसे कोई प्रश्नों को ध्यान देना होगा, कभी पूछ लिया जाता है नहीं बनाया जा सकता है, कभी पूछता है बनाया जा सकता है। तो इसमें नहीं बनाया जा सकता है, इसमें देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम इसको क्या देखते हैं, सन को देखते हैं, इसको हम ऑप्शन से ही देखते हैं किससे कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं बन पाएगा, वही हमें ढूंढना होता है। अगर हम सन को देखें तो एस मिल रहा है, यू मिल रहा है, यस मिल रहा है लेकिन यू नहीं मिल रहा है, यस है लेकिन यू नहीं है इसमें से, तो और यन है। तो यही हम जो है पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, क्योंकि जो यू नहीं मिल रहा है और हमें क्या पूछा गया था, कौन सा अक्षर इसमें से नहीं बनाया जा सकता, तो यस यू यन ये नहीं बनाया जा सकते। बाकी अगर चारों ये तीनों को हम चेक करेंगे तो ये तीनों बन सकते हैं कि ये पहला ऑप्शन सन को छोड़ करके। अगला दिया गया है आपका तर्क और विचार, इसमें पूर्व अवधारणा से संबंधित है ये प्रश्न, और एग्जाम में जो है आपको डिसीजन लेने में काफी इसमें क्वेश्चन में काफी गलतियां होती है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत सावधानी से ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपका तर्क क्या बोला गया है, निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए बोल रहा है। ये हमारा तर्क बोला गया है कि कोई कर्मचारी है वो फालतू का बैठा हुआ है और जो भी लोग आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए वो उनको बुला रहा है 2 हफ्ते बाद आने के लिए। और पूर्वावधारणा क्या है, इसमें पूर्वावधारणा है कि सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है, ये हमारा पूर्वावधारणा है। और दूसरा है सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है। तो पहला पूर्वावधारणा है सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है। ऐसा कोई जो है तर्क में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आगंतुक को मदद किया, उसमें आगंतुक को परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि उसको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए। तो हमारा ये पहला वाला जो है तर्क
अवधारणा गलत हुआ। दूसरा बोला गया है सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ न कुछ पाने की आशा रखता है। तो इसमें तो ऐसा जिक्र नहीं कहा गया है कि जो है इसमें पाने की आशा करता है या कुछ ऐसा बोल रहा है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि इसमें कथन में ऐसा, तर्क में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है। तो इसमें से न तो पहला न तो दूसरा इसका ऑप्शन सही होगा, या ऑप्शन नंबर चौथा इसका सत्य है। देखते हैं अगला। अगला आपको दिया गया है अच्छा रेस्तरां से शुरू करता है। अच्छा, इसमें ये दिशा निर्देशन से प्रश्न है और जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे आपको हल करना होगा। तो हम प्रश्न पढ़ करके फिर शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसका बोला गया है। कहाँ शुरुआत करता है? अच्छा रेस्तरां से शुरू करता है और 2 किमी दक्षिण की ओर चलता है। अब मान लीजिए इनका रेस्तरां यहाँ है और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 2 किमी दक्षिण की ओर चल रहे हैं। यहाँ से दक्षिण की ओर 2 किमी चल रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला गया है? फिर दाएं मुड़ते हैं। अब इनका दायां कहाँ होगा? अगर नीचे की तरफ है तो इनका दायां पश्चिम जो है पश्चिम की साइड हो जाएंगे। इनका जो दायां, ये इनका दायां हो गया, ये बायां हो गया। दाएं तरफ किस तरफ कितना चल रहे हैं? 4 किमी चल रहे हैं। तो 4 किमी ये दायां चल दिए हैं। अब इसके बाद क्या बोला गया है? फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किमी की अर्ध यात्रा करते हैं। यहाँ से इनका राइट इधर होगा, लेफ्ट अथवा बायां क्या होगा? नीचे की तरफ जाएंगे। और बायां कितना जा रहे हैं? 10 किमी जा रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है? फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इनका बायां किस तरफ होगा? पूरब की तरफ होगा। बाएं मुड़ते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए 4 किमी यात्रा करते हैं। बाएं कितना जा रहे हैं? 4 किमी जा रहे हैं। अर्थात जितना आए थे इधर से 4 किमी उतना फिर वापस चले गए हैं। अब पूछा क्या जा रहा है आपको? रेस्तरां और घर के बीच सबसे कम दूरी कितनी हुई है? रेस्तरां इनका यहाँ हो गया और घर क्या है? घर यहाँ इनका जहाँ भी स्थान पे रुके हुए हैं वही उनका घर हो गया। अब इनका जो है न्यूनतम दूरी क्या हो गई? 2 किमी यहाँ आए थे, उसके बाद 10 किमी इधर है, क्योंकि 10 किमी इधर आए हुए हैं, 2 किमी इधर आए हुए हैं, बाकी इधर दूरी जो है समान है। तो 10 किमी जो है इनका अंतर कितना होगा? ये 10 किमी इधर आए हुए हैं, बाकी 2 किमी इधर। टोटल इनकी दूरी है घर से लेकर रेस्तरां तक की 10 + 2 कितनी हो रही है? 12 किमी। अब 12 किमी क्या पूछा गया है? घर के संदर्भ में रेस्तरां की दिशा। घर के संदर्भ, घर इनका यहाँ है और घर से जो है रेस्तरां की दिशा में है 12 किमी उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में 12 किमी उत्तर दिशा में है। पहला ऑप्शन ही हमारा सत्य है, 12 किमी उत्तर दिशा में है, यह पहला ऑप्शन सत्य है इसका। इसमें रेस्तरां को पूछा गया है घर की दिशा से। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इसमें अक्षर सीरीज दिए गए हैं और एक अक्षर सीरीज जो है गायब है, वही अक्षर समूह जो आपको ढूंढना है। तो आपको कैसे हल करना है आपको देखते हैं। हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। डी का 4 हो गया, एम का 13 हो गया, एच का 8 और आर का 18। उसके बाद ए का 1, जे का 10, ई का 5 और ओ का 15। हम अगर देखें पहला का देखें इस तरीके से, पहला देखें पहले अक्षर समूह का और दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर देखें क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। उसके बाद जो है इसमें देखें 13 और 2 10 हो रहा है, अर्थात -3 इसमें भी हो रहा है। और आगे देखें 8 में से 5, 8 के बाद 5 हो रहा है, अर्थात 3 में कमी हो रहा है, इसमें भी 18 के बाद 15 हो रहा है, अर्थात सभी में क्या हो रहा है? -3 की कमी हो रही है, -3 की सीरीज चल रही है। आगे इसी तरीके से चलेगा जो हमारा होगा। अगर हम एक को देखें, एक को हम 27 भी बोलते हैं और 1 भी बोलते हैं, और 27 में से हम 3 माइनस करेंगे क्या होगा? 24 जो होता है x का होता है, और j का होता है 10 में से जो है -3 करेंगे 7 होगा, तो ये 7 जो इसका आ रहा है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है -3 चल रहा है, तो इसी तरीके से हम आगे भी हल करेंगे। अगर हमारे यहाँ 24 दिया गया है, 24 में हमें -3 का सीरीज चल रहा है, तो 24 में से -3 करेंगे आपका 21, अर्थात क्या होगा? u होगा। और 21 में से 3 माइनस करेंगे, 21 में से 3 माइनस करेंगे आपका u, अर्थात क्या होगा? 18 क्या होगा? 21 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, ये g है ना, g में से 3 अर्थात 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 होगा, तो 4 अपना अगला आपका होगा 4, तो 4 u और 4 का होता है d। और आगे देखें b जो होता है, हम b को 28 भी बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं? 28 भी बोलते हैं।
तो 28 में से 4 माइनस करेंगे, क्या होगा आपका 28 में से 3 माइनस करना है हमें, तो क्या होगा 25 होता है। 25 किसका होता है, वाई का होता है, वाई हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे यू डी वाई हो रहा है, उसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अंतिम में भी देखना है, एल का 12 होता है, 12 में से 3 माइनस करेंगे आपका 9 होगा, 9 जो का होता है आपका आई का होता है। तो आपका सीरीज जो चल रही है यू डी वाई आई, जो पहला ऑप्शन से ही मैच कर रहा है, ये तो हमारा पहला ऑप्शन सत्य है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में HUMP को GTLO के रूप में लिखा जाता है, तो लाइक को इस तरीके से लिखा जाता है KHJD के रूप में, तो उस भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से इनका कोड किया गया है। अगर हम पहला का देखें HUMP और उसके बाद क्या हो रहा है GTLO, तो L से पहले क्या आता है, H से पहले क्या आता है G आता है, अर्थात से -1 हो रहा है। और U है, U के बाद U के पहले क्या आता है T आता है, अर्थात -1 इसमें भी हो रहा है। और M होता है, M के बाद क्या होता है, M के पहले क्या होता है L होता है, तो -1 इसमें भी चल रहा है। P के पहले क्या होता है O होता है, अर्थात ये जितने भी सीरीज चल रहे हैं सभी में -1 अर्थात 1 अंक पीछे जा रहा है। तो उसी तरीके से हम क्या निकालना है, हमें प्ले को निकाल लेंगे हम। ऐसा अगर इसको भी देख लेते हैं, लाइक है, लाइक से हम L को देखें, L से पहले क्या आता है K आता है, I से पहले H आता है, K से पहले J आता है और E से पहले D आता है। ये हमारा -6 का सीरीज चल रहा है। तो प्ले है, प्ले में भी हम माइनस माने है 1 अंक पीछे जाएंगे, 1 अक्षर पीछे जाएंगे। तो P है, P से 1 अंक पीछे जाएंगे O आएगा, और L है, L से 1 अंक पीछे जाएंगे -1 जाएंगे तो K आएगा, और A से 1 अक्षर पीछे आएंगे Z होगा, और Y से जो होता है 1 अक्षर पीछे जाएंगे तो X होता है। OKZX कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, और जो हमारा ये सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें संबंध क्या आपको दिया गया है। इसमें दिया गया है 3 संख्याएं, शब्द समूह दिए गए हैं जो एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंधित हैं, लेकिन अक्षर समूहों को, अंकों को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग करके तोड़ा नहीं जा सकता। ये इसमें प्रश्न का जो है संदर्भ ये का होता है। तो 12, 40 और 14 ये तीनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है, और उसी तरीके से ये 15, 33, 9 का संबंध है, और उसी तरीके से कौन से ऑप्शन में आपका संबंध होगा वही आपको ढूंढना है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या इसमें संबंध है, और संबंध हम बता रहे हैं क्या संबंध है आपका। अगर हम 14 पहले वाले में देखें 14 और 14 में के 2 का गुणा करें, 14 दूना 28, तो 28 और प्लस जो पहली संख्या है 12, उसको हम योग करेंगे, क्या होगा हमारा 14 दूना 28 प्लस 12, 28 2 30 10 40, अर्थात क्या हो रहा है 40। 40 कौन हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात क्या हो रहा है तीसरी संख्या बराबर क्या हो रहा है बीच वाली संख्या बराबर क्या हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है सेकेंड जो है सेकेंड बराबर हो रहा है थर्ड इंटू 2 प्लस फर्स्ट। ये आपका सीरीज चल रहा है। इसी तरीके से इसको भी देखेंगे। अगर हम 9 को देखें, 9 गुणे 2 करें, उसके बाद 15 को हम ऐड करेंगे तो हमारे बीच वाली संख्या प्राप्त होगी या नहीं। 9 दूना 18, 18 और 15 जोड़ेंगे 33 होगा, क्या होगा 33 होगा। हमारा जो सीरीज चल रहा है इस तरीके से चल रहा है, और यही सीरीज हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो 42 में 2 का गुणा करेंगे, 42 दूना क्या होगा 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 84 होगा, और 84 में हम क्या करेंगे 11 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है 4 1 5 और 8 1 9, 95 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ 105 दिया गया है जो गलत है। अगला देखते हैं हम 41 से शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे आप एकदम से नहीं मैच करेगा क्योंकि ये बीच वाली संख्या इनसे भी छोटी है और ये पूरी तरह से गलत है। आगे देखते हैं 35 से हम अगर गुणा करें 35 गुना 70 प्लस 21,
तो इनका होगा 91, इनका योग करेंगे क्या होगा 91, जबकि क्या दिया गया है 95 दिया गया है ये तीसरा वाले में, तो ये भी गलत हुआ। अगर हम अंतिम वाला देखें, अंतिम वाला में हम क्या करेंगे, 35 है, 35 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पहली संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है 35 दूना 70 और 70 में 21 जो ऐड करेंगे आपका प्राप्त हो रहा है 91। क्या प्राप्त हो रहा है 91। हाँ, वो हमें यही ढूंढना था कि तीसरी संख्या जो है बीच वाली संख्या बराबर पहले तीसरी अंतिम संख्या गुणे 2 प्लस पहली संख्या, तो यही हमारा चल रहा था सीरीज और हमारा ये सत्य हुआ, इसका ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सत्य है। इस तरीके से ये संबंध आपस में था और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो है क्रम व्यवस्था में है, क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक ही इमारत की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं और इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या है 1 है और इसके ऊपरी की मंजिल है जो है 2 है। इसी तरीके से जो है सबसे लास्ट इमारत की संख्या क्या है 6 है। अर्थात जो है नीचे से उनका क्रम चल रहा है 1 से लेकर 6 तक का उनका क्रम है नीचे से। और क्या बोला गया है, जेड वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यू वी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, डब्ल्यू और जेड के बीच में के ठीक ऊपर रहता है, वी ठीक नीचे रहता है और दूसरे मंजिल पर कौन रहता है, आपका प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा यहाँ से शुरुआत हुआ है। क्या बोला गया है, जेड वाई के ठीक, अर्थात पहले हम क्या बनाएंगे 6 लोग रह रहे हैं तो 6 लोग के लिए हम बना लेते हैं कॉलम 4 5 6, ये आपके 6 कॉलम बन गए हैं। अब क्या बोला गया है, जेड वाई के ठीक ऊपर रहता है वाली मंजिल पर रहता है, जेड जो है वाई के ठीक वाली मंजिल वाले ऊपर रहता है। अर्थात हम जेड को यहां रखें, वाई को हम अगर यहां रखें तो वाई को कहा, वाई के ठीक ऊपर कौन रहता है, जेड रहता है, तो जेड यहां रहेगा। उसके बाद क्या बोला गया है, यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, यू और वी, तो यू और वी के बीच वी का भी कंफर्म नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, डब्ल्यू और जेड के, डब्ल्यू जो है जेड के ठीक ऊपर है, डब्ल्यू किसके है, जेड के ठीक ऊपर है, तो जेड यहाँ बैठा हुआ है तो डब्ल्यू यहाँ हो गया। अब क्या क्या बोला गया है, और वी के ठीक नीचे रहता है कौन कौन बोल रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है, डब्ल्यू कहाँ है, वी के ठीक नीचे बैठा है। अब आगे क्या बोला है, यू जो है वी के बीच, यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा रहता है, ये हमारा यहाँ बोला गया है, यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अर्थात इतने लोग बैठ गए हैं, जो बच रहा है उसे हम खाली स्थान पर रखेंगे। कौन बच रहा है आपका, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स बच रहा है, तो एक्स हमारा यहाँ बैठेगा। जो जैसा हमके प्रश्न पूछा गया था हमसे, जो है जेड वाई के ठीक ऊपर है और यू वी के केवल, यू और वी के बीच केवल एक लोग बैठे हैं, और आगे प्रश्न दिया गया है डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर है, डब्ल्यू जो है जेड के ठीक ऊपर है और वी के ठीक नीचे है, कौन है, डब्ल्यू है। ये हमारा प्रश्न दिया गया था। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, ये हमारा पहली मंजिल हो गई, ये 6वां हो गया, दूसरा ये हो गया। इसी तरीके से हमारा प्रारंभ हुआ है। तो दूसरी मंजिल पर कौन है आपका, पहले पर वाई है, दूसरे पर कौन है, जेड है, तो जो दूसरा का पूछा गया है यही हमारा प्रश्न का उत्तर है, दूसरा का उत्तर जेड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कैलेंडर से। कैलेंडर से क्या दिया गया है, 30 जुलाई 2015 को गुरुवार था, तो 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, 1 वर्ष का अंतर दिया गया है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर कोई भी साधारण वर्ष हो उसका प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, और प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात उस वर्ष का प्रथम, अगर जनवरी, हम 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को भी सोमवार होगा, और अगर अगले वर्ष जाएंगे तो अगले वर्ष में 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अगले वर्ष में हमारा 1 जनवरी को मंगलवार होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो वहां हमें 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उस वर्ष जो होता है लीप वर्ष में प्रथम दिन जो होता है और अंतिम दिन जो होता है उसमें एक दिन की वृद्धि हो जाती है उसी वर्ष में, और अगर अगले वर्ष में आते हैं तो 1 दिन की और वृद्धि होती है।
अर्थात टोटल कितने दिन की वृद्धि होगी, अगले वर्ष जाने पर 2 दिन की वृद्धि होगी। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, 30 जुलाई 2015 को गुरुवार था, तो 30 जुलाई 2015 को आपको जब गुरुवार है तो 30 जुलाई 2016 को क्या होगा हमारा, 2016 जो है क्या है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष से हम अगले वर्ष जा रहे हैं, तो कितने दिन की वृद्धि हो रही है, 2 दिन की वृद्धि होगी, अर्थात गुरुवार में 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, गुरुवार है तो शुक्रवार शनिवार, आपको क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। कब, शनिवार कब हो जाएगा, 30 जुलाई 2016 को। और हमें कहाँ तक जाना है, 3 सितंबर तक निकालना है, 3 सितंबर को निकालना है, अर्थात 30 जुलाई बीत गए हैं बच्चे। जुलाई के कितने दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अर्थात जुलाई हमारा 1 दिन बचा हुआ है। और जुलाई के बाद अगस्त होता है, अगस्त में जो होता है अक्सर 31 दिन का होता है, और 31 दिन में हम 7 से भाग करेंगे तो जो हमारा जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होता है। तो 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा, वही हमारा कर्णेलिनम में विषम दिन होता है। तो अगस्त हो गया, और सितंबर क्या पूछा गया है, 3 सितंबर का पूछा गया है, तो 3 सितंबर को हम पूरा लेते हैं। अब इसका हम योग करते हैं, जहां इनका योग 7 होगा तो अर्थात वो दिन समान हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो 3 3 6 1 7, 7 ये पूरी तरह से कट हो रहा है, अर्थात जो है विषम दिनों की संख्या प्राप्त हुई 0। तो हमारा शनिवार था, शनिवार में हम 0 जोड़ेंगे, शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो जो है दिन समान होगा, अर्थात जो दिन आपका 30 जुलाई 2016 को था वही दिन आपका 3 सितंबर 2016 को भी रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, इसका शनिवार का दिन रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो निष्कर्ष के हिसाब से जो है इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा निष्कर्ष सही तरीके से मैच कर रहा है उसी को आपको क्लिक करना है। तो इसको हम किस तरीके से हल करते हैं, आपका बोला गया है सभी पक्षी कौवे हैं, क्या बोला गया है, सभी पक्षी, तो सभी पक्षी कौवे हैं, तो पक्षी के लिए हम क्या हो गया, पक्षी हो गया, और सभी पक्षी क्या है, कौवा है। और आगे क्या बोला गया है हमें, दूसरा कथन क्या है, कुछ कौवे तोते हैं, कुछ कौवे क्या है, तोते हैं। तो इस तरीके से हमारा बन सकता है, कुछ जो है कौवा तोता है, जो हमें अभी कथन में अभी तक बोला जा रहा है। आगे क्या हुआ है, कोई कौवा कबूतर नहीं है, कौवा और कबूतर मतलब कोई कौवा कबूतर नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कबूतर हम यहाँ बना सकते हैं। हमें कथन में यही बोला गया है कौवा और कबूतर के बारे में, तो इनका जो है कोई संबंध नहीं है कौवा कबूतर में। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या बोला गया है। निष्कर्ष में आपका दिया गया है कोई तोता कबूतर नहीं है, कोई तोता कबूतर नहीं है। ये आपको कथन के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से हम मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कौवा और कबूतर के बारे में संबंध दिया है, जबकि तोता और कबूतर से संबंध नहीं दिया गया है। और तो इसमें संबंध नहीं दिया गया है तो उसको हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये हो भी सकता है। तो इसमें कथन में क्लियरली बताया नहीं गया है, और जहां क्लियर बताया नहीं गया है तो हम उस कथन को, उस निष्कर्ष को हम असत्य मानेंगे। और जो पहला हमारा ऑप्शन इस तरीके से गलत हुआ। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी क्या है, तोते हैं। कथन में जबकि बोला गया है पक्षी और तोता के बारे में कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो हमारे ये भी कथन जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी पक्षी और तोता से अगर संबंध दिया गया होता तो 100% क्लियर होता है कि पक्षी और तोता नहीं होते हैं। जबकि इसमें जो है पक्षी और तोता के बारे में संबंध नहीं दिया गया है, तो क्लियरली इसमें भी नहीं बोला गया है, तो इसको भी हम सत्य नहीं मान सकते, और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। तो दो निष्कर्ष थे, दोनों निष्कर्ष गलत हुआ इसमें से। और जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका निष्कर्ष ना तो पहला ना तो दूसरा ही अनुसरण करता है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सत्य है। इस तरीके से आपको यह प्रश्न हल करना होगा। और इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बस समझने का फेर है। तो जिस हिसाब से आपको कथन बोला जाए उस तरीके से, और जहां आपको सत्य प्रतीत हो वहां आपको सत्य मानेंगे, सही मानेंगे। और जहां अगर क्लियरली नहीं बोला गया है तो उसको हम 100% क्लियरली नहीं बोला गया तो उसको हम गलत करके आगे बढ़ जाएंगे उसको जो है निष्कर्ष को। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के लिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को लाइक
दोस्तों को बोलें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें, और जितने भी वीडियो हैं आप लोग पूरा से पूरा देखने की कोशिश किया करें, और हमें लगातार सपोर्ट बनाए रखें अपना, और हम लोग भी आप लोगों के साथ अच्छे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और हमारे चैनल को कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।